राम राम भाइयों दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा ना कि उससे ना आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ ना कि आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ना प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बने ना तो मेरे इस चैनल को ना आप अनसब्सक्राइब कर देना। देखो दोस्तों, मैं खुद इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कैसे यूज करता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, आपको उसी तरीके से इस कैंडलस्टिक को यूज करना है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और ये कैसे बनता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न ये काम क्यों नहीं करता। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कैंडलस्टिक कैसे काम करेगा, हम ये इसको कैसे यूज करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और बारीकी से इस कैंडलस्टिक की एक एक परत को हम उधेड़ेंगे और अंदर तक जाएंगे, गहराई तक, और इस कैंडलस्टिक को हम यूज करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ना कि ये कैंडलस्टिक काम नहीं करी तो मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, तो आप अनसब्सक्राइब तभी करना जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इसको यूज करोगे। नहीं, आप इस वीडियो को आधा देखोगे, है ना, और फिर बाद में इसको यूज करोगे तो भाई लॉस ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम आप 3-4 बार देखना, तब जाके आपकी ये क्लियरिटी हो पाएगी कि आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करोगे। तो चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि एक कैंडल कैसे बनती है, ठीक है। अपने को ये पता होना चाहिए कि एक कैंडल कैसे बनती है, तभी अपन जाके कैंडलस्टिक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। जब उसकी बेसिक्स हमें पता होंगे, उसकी नीम हमें पता होगी ना, तभी हम एक कैंडल को अच्छे से यूज कर पाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये प्राइजेस दे रखी है, ठीक है, 4, 3, 2, 1, ये अपनी प्राइजेस है, ठीक है। किसी को एक बंदा आता है, उसको लगता है ना कि भाई मार्केट ना 1 रुपये से गिरेगा, तो वो यहाँ पे सेल कर देता है। वो 1 रुपये पे सेल कर, कोई आता है उसको लगता है 2 रुपये से गिरेगा, कोई आता है 3 रुपये से गिरेगा, कोई आता है उसे लगता है 4 रुपये से गिरेगा। तो बायर आता है, ठीक है, और इन सारी प्राइजेस को वो आता है और एग्रेसिव होके सब की क्वांटिटी को वो बाय कर लेता है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सब ने एक एक क्वांटिटी लगाई है, ठीक है। तो जब उन्होंने एग्रेसिव के बाय करता है ना ऊपर की प्राइजेस पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऊपर की प्राइजेस पे, तब जाके वो एक ग्रीन कैंडल बनती है और इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखो दोस्तों, इसका एक और डीप नॉलेज होती है कि एक कैंडल ग्रीन क्यों बनती है, ठीक है, वो अपन किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट चीज ये आती है ना, ये भी काफी डीप है, लेकिन मैं आपको एक ऊपर ऊपर की ये परत बता देता हूँ ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। अगर इस कैंडल के अंदर 100 लोग सेलर है ना, तो 100 लोग ही बायर है, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर बनी है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर भैया 100 लोग बाय। अगर किसी ने बाय किया है तो भाई इनको सेल भी तो कोई करा होगा ना, तो तभी ही तो जाके ये पूरी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तभी मार्केट ऊपर से नीचे गया, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन जो जिन लोगों ने 100 लोगों ने सेल किया ना, तो बस उनको लॉस हो जाएगा, 100 लोगों ने बाय किया उनको प्रॉफिट हो जाएगा अगर अगली कैंडल ग्रीन बनेगी तो, ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर अगर 100 लोग सेलर है तो 100 लोग ही बायर है, ठीक है। लेकिन बायर और सेलर से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है भैया पैसों से। मामला पूरा पैसों का है, कैश मार्केट है, पूरा मामला पैसों से चल। अगर इस कैंडल के अंदर किसी ने 10 करोड़ रुपए लगाए ना, 10 करोड़ रुपए का बाय करा है ना, तो इसके अंदर 100% है कि 10 करोड़ रुपए का ही सेल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 20 करोड़ रुपए लगे हैं, इस कैंडल के अंदर टोटल ही 20 करोड़ रुपए लगे हैं। तो अब ये 10 करोड़ ना 10 लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 करोड़ ना पूरे रिटेलर मिलके मान लो कि 10,000 भी लगा सकते हैं। तो आदमियों से फर्क नहीं पड़ता है भाई, आदमियों से फर्क नहीं पड़ता है, जिसके पास पैसा है ना उससे फर्क पड़ता है भाई। इस कैंडल ये 10 करोड़ हो सकता है कोई एक बंदा आके लगा जाए, तो मतलब इन 10 करोड़ रुपए 10 बंदों ने लगा के इन 10,000 लोगों के 10 करोड़ रुपए को खरीद लिया। देखो, अब बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा पीछे लेके देख लेना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कैंडल काम क्यों करती है, कैंडल ये काम क्यों नहीं करती है, अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। कैंडल काम क्यों नहीं करती। देखो, जब ये कैंडल ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक बेरिश कैंडल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये आपकी काम क्यों नहीं करती है, आज के बाद में काम करने लग जाएगी। लेकिन देखो, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है ना, ठीक है, ये किसके पक्ष में पूरा मामला, ये भैया पूरा मामला बायर के पक्ष में। तो आपको ना अप ट्रेंड में कभी भी ना शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ना यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, इस जगह पे आपको कभी भी पुट नहीं लेना है। आप ये सोचोगे भाई यहाँ से मार्केट यहाँ आ रहा है ना, तो मैं
आप तो गलत नॉलेज दे रहे हो, मेरे को ये मामला पूरा मिस करवा दो। नहीं, मैं ये मामला मिस नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर अपन कॉल लेंगे, इस जगह पर हैमर कैंडल देख के वो अपन अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पर ये ट्रेड नहीं करना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है। अब देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में आपको कैसे ट्रेड करना और ये काम क्यों करती है। देखो दोस्तों, जब कैंडल यहाँ से इस जगह पर गई है ना, तो अगली कैंडल यहाँ पे देखो, ये बुलिश है, ये बुलिश, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। वो कैंडल ग्रीन बनेगी, सबको इस तरीके से ऊपर जाके सबको बाय कराएगी कि भैया ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। उस सबको बाय करा के वापस से नीचे आके इस तरीके से क्लोज कर दी, ठीक है। तो अब उन लोगों की एसएल कहाँ पर है, या तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे उनके एसएल है, रजिस्टेंस है। तो इस कैंडल को देख के और लोग भी आएंगे, ठीक है, और लोग भी सेल करेंगे। देखो, अगर इस कैंडल में अगर लोगों ने इतना फोर्स नहीं करा होता ना, उन लोगों ने अगर इस कैंडल को इतना नहीं रोका होता ना, तो ये कैंडल भी 100% होती कि इस तरीके से बड़ी कैंडल बनती। लेकिन ये कैंडल छोटी इसी वजह से बनी है क्योंकि इसको ऊपर से फोर्स लगा के इस कैंडल को रोक लिया गया है, इसको बिल्कुल दबा दिया गया है। देखो दबाते कैसे हैं अपन, देखो कि यहाँ पे लोगों ने बाई किया, ठीक है, फिर लोगों ने यहाँ पे बाई किया, लेकिन ऊपर से सेलर ने भी सेल कर दिया, उन्होंने भी यहाँ पे इतना ज़्यादा सेल कर दिया इसी के अंदर, तो वो कैंडल इस तरीके से पूरी दब जाती है, वो कैंडल छोटी बन जाती है। तो ये कैंडल बता रही है कि भाई इसको दबा दिया गया है, ये कैंडल छोटी बन चुकी है, ठीक है। अब आपको और ट्रेड किस में कैसे लेना है, देखो अगर मार्केट इस तरीके से बेरिश है ना पूरा मार्केट, तो आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना, इस जगह पे आपको ट्रेड लेना, इसी जगह पे आपको ट्रेड लेना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना आप। तो देखो यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से गिरा, तो आपको शूटिंग स्टार कैंडल को यहीं पर ट्रेड करना और कहीं पर भी आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या होती है, ठीक है, एक चीज़ कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया इस जगह पे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ये कंसोलिडेशन भी कर रहा है ना, तो आपको ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना यहाँ पे, और फिर मार्केट इस तरीके से गिर जाएगा। अगर मार्केट साइड वे में है तो मैंने आपको बता दिया कि साइड वे में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना, और ट्रेंडिंग मार्केट है तो किस तरीके से ट्रेड लेना, ठीक है। डीप नॉलेज है काफ़ी, और बाद में सिखा देंगे मैं इसको आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, टाइम फ्रेम आता है, टाइम फ्रेम 2 टाइम फ्रेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट और 15 मिनट। इनसे ऊपर के सारे टाइम फ्रेम चल जाएंगे, लेकिन इनसे नीचे का एक भी टाइम फ्रेम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं रिकमेंडेड करता हूँ 15 मिनट बेस्ट है भाई, 15 मिनट आप टाइम फ्रेम यूज कर लो। अब दोस्तों बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट ही तो की है सबसे पहले, ठीक है। अब आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको ना 1:2 ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। आप अगर 1:1 फॉलो करोगे ना, तो भाई आप लॉस में ही रहोगे। तो मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ 1:2 लो, 1:2 से नीचे लिए तो आप लॉस में रहोगे। अब देखो दोस्तों, मार्केट में सोमवार, ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, आपको मात्र इन 4 दिन ट्रेड करना है, इन 4 दिन ही करना है, ठीक है। मैं फ्राइडे को नहीं गिनना, फ्राइडे मेरी लिस्ट में नहीं है, फ्राइडे को लॉस होता है, इसलिए मैं आपको ये 4 दिन बता रहा हूँ। आपको मात्र ये 4 दिन ही ट्रेड लेना। एक मंथ में कितने वीक होते हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक है। और आपको डेली मात्र आपको एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेड से आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो टोटल ट्रेड कितने हो गए आपने, 4 से गुणा कर लो, तो हमारे पास हो गए 16 ट्रेड, टोटल 16 ट्रेड है, ठीक है। तो 16 अगर अपने पास ट्रेड है ना, तो अपना रिस्क रिवार्ड कितना है अपने पास है 1:2 का, ठीक है। 1:2 मतलब आपको 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेना, 500 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना, और 500 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस ले लेना, लेकिन 500 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस कभी भी मत लेना, ठीक। 1:2 में अपना कितना आ गया यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपके ना 16 में से 10 ट्रेड लॉस में चले गए हैं और आपके मात्र 6 ट्रेड ही प्रॉफिट में है, ठीक। ये तो आपके प्रॉफिट वाले हो गए और ये आपके लॉस वाले ट्रेड। तो यहाँ पर आपको कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर हुआ आपको 5000 रुपये का लॉस। यहाँ पर आपको कितने का हुआ प्रॉफिट, यहाँ पे आपको 6000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुल मिला के आप इनमें से देख लो कि आप 1000 रुपये के प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब आप ये बोलो कि 1000 रुपये का तो बहुत कम है, आप भाई क्वांटिटी बढ़ा के और भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कर सकते हो, और ये 1000 रुपये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। अब
ये मैं बता दिया कि आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन आप में से जिनको थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग आती है ना, तो वो कभी कभार देखो क्या होगा कि मैंने 10 ट्रेड लॉस में बताई ना, वो कभी कभी ना 7, 8, 6 बस इतने ही ट्रेड लॉस में खाएंगे वो, लेकिन उनके प्रॉफिट के ज़्यादा ट्रेड होंगे। बहुत बार होगा आपके साथ में ऐसा, ठीक है। लेकिन देखो आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, 1000 का तो आपको लेना ही है, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना, ठीक है। अब आपके देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये देखो, ठीक है, आपने को जैसे ही 500 या 600 रुपये का प्रॉफिट होने लगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लोगे ना, तो आप कभी भी ना एग्जिट नहीं करोगे लॉस में, आप हमेशा प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे, ठीक है। जब आपको, लेकिन एग्जिट तभी करना है जब आप 500 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट में हो, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल तभी करना है जब आप 500 से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जैसे ही आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, फिर ट्रेल कर लो या एग्जिट करो, दोनों में से कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेल करो या एग्जिट करो, लेकिन आपको ना ट्रेल और एग्जिट दोनों में से एक चीज करनी है, तो तब जाके आप प्रॉफिट में। अब देखो दोस्तों, आपको मात्र 10 में से मात्र 6 ट्रेड ही प्रॉफिट में लाने हैं। 10 ट्रेड दबा के लॉस करो आराम से, 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और 500 का स्टॉप लॉस खा के आराम से 10 ट्रेड लॉस में करो। लेकिन आपको महीने में 16 ट्रेड में से मात्र 6 ट्रेड प्रॉफिट में देने हैं, मात्र 6 ट्रेड, ओनली 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट में देने हैं। और इनमें से बहुत से ट्रेड तो ऐसे होंगे कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे, और आप ना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत ही कम लॉस भी खा पाओगे। आप बहुत बार तो ना, मतलब आपने 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, तो आपका वो जेब में से नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको ट्रेल कर लिया। अब चलो अपन चार्ट पर चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं पहले ही बना रखा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से देखो मार्केट पूरा बेरिश था, यहाँ से मार्केट, ठीक है, ये अप ट्रेंड के बाद में बेरिश, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है। और आपको ये टारगेट देख सकते हो कितने का है, इतना मिल गया, ठीक है। यहाँ पर वापस से एक कैंडल बनी है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ से देखो वापस से मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कि आपने 12 रुपये का, यहाँ पे आप जैसे ही आए 12-13 रुपये हो गए, ठीक है। आप स्टॉप लॉस को आराम से ट्रेल कर लो, नेक्स्ट कैंडल पे ले आओ, इस कैंडल पे ले आओ, ताकि आपका लॉस ना जाए, ठीक है। आप प्रॉफिट में ही ट्रेड को एग्जिट कर पाओ, ठीक है। जैसे ही आपको मान लो यहाँ से देखो, ये स्टॉप लॉस आपको प्रीमियम के चार्ट में लगाना, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी ना आपको प्रीमियम के चार्ट में ही करनी है पूरी चीज़ें, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये 24 रुपये का, कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल पे ले आओ 1.45 की। तो इस तरीके से जब आप ट्रेल कर लोगे ना, तो आप ना इतने से लॉस में ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले जाओ, ठीक है। आप आराम से उसको और भी आगे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर एक भी कैंडल शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी, तो अपन इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बनी है, ठीक है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस के पास में बनी है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से देखो आपको अच्छा वाला टारगेट मिल गया, ठीक है। वापस से आप देखो यहाँ पर बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे देखो मार्केट वापस से आपको अच्छा वाला टारगेट दिया है। अब यहाँ पर ये 2 जगह यहाँ पर बनी, ठीक है, और इन दोनों जगह पे आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, अपने को यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना इतना बड़ा, ठीक है। आराम से होल्ड करो, 1:2 तो मैंने बताया, लेकिन आप आराम से 1:2 क्या 3 ले लो, आराम से ट्रेल कर करके उसको 3 तक ले जाओ, लेकिन 1:2 तो लेना ही है, 1:2 तो लेना है, ताकि आप ना प्रॉफिट में तो रहो भाई, कॉन्फिडेंस तो आए। तो इसलिए आपको 1:2 तो लेना ही है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार, जो मैंने कल ट्रेड लिया था ये, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मैंने कितने भी ट्रेड बताए ना आपको, देखो मेजर रेजिस्टेंस है, देखो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखो। तो अब जब मार्केट वापस जाएगा अपन फिर से शूटिंग स्टार बनेगी, यहाँ से फिर ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ पर लिया अपन ने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और यहाँ पर बनी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बनी है, यहाँ पे देखो इस जगह पर, आप चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते हो। इस जगह पे देखो ये रेजिस्टेंस के पास में बनी है ये वाली कैंडल। तो इस तरीके से आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में ट्रेड लेना, तब जाके आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया ना आपको, वो तो 100% फॉलो करना, कि आपको 1:1 नहीं लेना है, ठीक है, आपको 1:2 लेना है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ भी चीज़ अगर पूछना हो ना, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।